Hello everyone, welcome chemistry. The question is this very important for NEET 2022 and the session is this also important. क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 मोल ऑफ PCl5 यानी इसमें जो दिया गया हुआ क्या क्वेश्चन कहाँ से इक्विलिब्रियम से यानी केमिकल इक्विलिब्रियम से। और पता होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम से हमेशा क्वेश्चन क्या होता है इसमें पूछा जाता है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादातर पॉसिबल होगा एग्जाम से पहले, तो उसमें हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा टेंशन आता है वो क्या रहता है न्यूमेरिकल्स, और दूसरा क्या आता है लगभग नेमिंग रिएक्शन में सबको प्रॉब्लम होता है क्या। देखो हम इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 मोल ऑफ PCl5 यानी 2 मोल दिया गया किसका PCl5 का, वैन हीटेड इन ए क्लोज विसल, जब उसको हीट किया जाता है किसमें क्लोज विसल में, जिसमें 2 लीटर कैपेसिटी है उसका इसका रखने का। तो उसमें पूछा कि जब इक्विलिब्रियम 40% कंप्लीट हो जाता है, जो PCl5 होता है इक्विलिब्रियम में वह किस में कन्वर्ट होता है डिसोसिएट हो जाता है, किसमें PCl3 में, और Cl2 में क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है। यानी किसी भी विसल में 2 मोल PCl5 को जब उसको हीट किया जाता है तो वह जो डिसोसिएट होता है किसमें डिसोसिएट होता है, और लगभग कितना होता है ना 40% डिसोसिएट होता है। किसमें आता है, पहला होता है PCl5 में, दूसरा किसमें होता है जो PCl5 डिसोसिएट होता है किसमें होता है PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट होता है। तो इससे पूछा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या किया कि दो जो दिया गया वह क्या दिया गया PCl5 गैस दिया गया, और जो डिसोसिएट हुआ और किसमें किसमें डिसोसिएट हुआ यानी PCl3 में प्लस किसमें डिसोसिएट हुआ Cl2 गैस में क्या हुआ डिसोसिएट हुआ। तो जब समझो यहाँ पर कि जब यह क्या था बिफोर डिसोसिएशन था, यानी डिसोसिएशन से पहले इसका जो कंसंट्रेशन था, यानी बिफोर क्या जगह बिफोर डिसोसिएशन में जब इसका कंसंट्रेशन था वह कितना था, इसका C मोल था, इसका कितना था 0 मोल, और इसका कितना हो जाएगा 0 मोल, क्योंकि डिसोसिएशन से पहले यह C मोल था, लेकिन डिसोसिएशन जब नहीं हुआ था तो उस समय यह क्या हो जाएगा 0 मोल हो जाएगा। मान लेते हो कि कोई भी रिएक्शन करवाएं तो रिजेंट डालने के बाद यानी रिजेंट डालने से पहले इधर तो कुछ नहीं था, क्योंकि इधर का तो कंसंट्रेशन कुछ न कुछ तो था, इधर कुछ मोल, लेकिन इधर का कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसमें 0 मोल था। तो इसमें यही बताया गया। आगे जब क्या हुआ कि जब डिसोसिएट हुआ यानी 40% जब डिसोसिएट हुआ, अल्फा जब 40% हुआ तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन जब हुआ तो PCl5 कितना था, यानी इसका C अल्फा हो जाएगा, यानी C अल्फा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो जो C में से कुछ टूटा तो कितना टूटा, कुछ कंसंट्रेशन टूटा होगा तो वही अल्फा डिसोसिएशन इसमें माइनस हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा C अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा C अल्फा, क्योंकि इसे कहना आगे जा करके टूटा है तो क्या हो जाएगा C में से C अल्फा क्या होगा घटेगा। यानी मान लेते कि मेरे पास का यानी 4 रुपया, तो उसमें से कुछ कम हो जाए यानी 2 रुपये ले लेते, तो किस में से लिया यानी 4 में से 2 रुपये लिए, किस में से 4 में से, तो वही हुआ कि इसमें जो अल्फा डिसोसिएशन हुआ किसमें था कंसंट्रेशन से कुछ हुआ डिसोसिएट किए, तो कितना यानी C अल्फा हुआ। अब यहाँ पर समझो कि जो यहाँ 40% दिया गया क्या चाहिए अल्फा डिसोसिएशन, तो जब 40% दिया रहता है हम उसको क्या लिखते हैं 40% जब दिया रहता है तो उसको हम अल्फा बराबर 0.4% लिखते हैं। क्या लिखते हैं अल्फा का जो वैल्यू डिसोसिएशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 0.4 लिखते हैं, समझा। क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि यदि हम इसका इससे प्रोसेस बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब देखो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इसका तो क्या हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखो इसमें C अल्फा इंटू C अल्फा, और यदि हम इसको इस तरह से लिखें C अल्फा को 1 माइनस, यदि हम इसको C बाहर किया 1 माइनस अल्फा लिखे तो क्या नहीं ठीक रहेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब इसमें देखो अब आगे इसमें क्या करना है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया था कितना 2 मोल दिया गया था, इसका जो कंसंट्रेशन निकालना चाहेंगे इसका, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल बटे कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, यानी इसका जो PCl5 का कंसंट्रेशन हो जाएगा और कितना हो जाएगा हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। कंसंट्रेशन यदि हम इसका निकालना चाहेंगे किसका PCl5 का, तो देखो PCl5 का यदि हम निकालते हैं PCl5 का क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा। और जब हम इन दोनों का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर जब होगा वह क्या हो जाएगा, देखो
कंसंट्रेशन इसका कितना था, सी माइनस सी अल्फा, इसका कितना था, तो सी माइनस सी अल्फा का क्या हो जाएगा, यानी 1 इंटू 0.4 हो जाएगा, 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.4। यदि यहाँ पर करते तो इसका कितना कंसंट्रेशन आया था, 1 आया था, यानी 1 माइनस 0.4 में इसको लिखे, अब क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई कितना होगा, यानी 1 में से 0.4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.6 बचेगा। यदि आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना बच जाएगा, बताओ जल्दी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यदि इसको आगे कैलकुलेट करोगे तब। लेकिन अब इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाते हैं, कितना से काटेंगे, 0.2, 0.3, यानी कितना बचेगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.3, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 0.26 इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आया तो हम आगे इसमें ना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं, क्योंकि इसमें सबका वैल्यू दिया गया है, और जिस क्वेश्चन में सबका वैल्यू दिया रहता है वह क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। पूछा कि फॉर द रिएक्शन H2 + I2, जब H2 + I2 का रिएक्शन करवाया गया तो किसमें बना, यानी 2HI। कभी कभी आपको दिया रहता है कि जो रिएक्शन होता है इस प्रकार दिया, H2 + I2 जो दिया गया वह किसमें, 2HI में। कभी कभी आपको इस तरह दिया रहेगा, इसको यदि रिवर्स करेगा उल्टा तो, यानी 2HI जो रहेगा वह किसमें रहता है, H2 + I2 में। कभी आपको इस तरह दिया जाएगा, कभी नहीं, हमेशा ज़्यादातर जो रिएक्शन रहता है वह किसमें रहता है, इसी फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में तो रिवर्स हो जाता है उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसमें जब क्वेश्चन में दिया गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखना इसको क्या तो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, H2 एंड HI का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया गया है, और कितना दिया गया, 0.8, 0.3 और कितना दिया गया है, 28.4। शायद यहाँ पर कुछ वैल्यू गड़बड़ है, बता रहे हैं। हाँ गड़बड़ था, तो देखो पॉइंट के बाद था इधर, यानी 8.0 और वहाँ पर भी क्या था, 3.0 एंड 28 मोल पर लीटर था रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी यार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें क्या होगा, देखो तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले किसमें कराते हैं, H2 + I2 का जब हम रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो क्या हो जाएगा, 2HI बन जाएगा। या तो इसमें पहले से दिया गया है, इसमें कोई किसी का जिक्र नहीं किया, इसका जो फेज होगा वह फेज किसी पर जिक्र नहीं किया गया है कि सॉलिड फेज होगा, लिक्विड फेज होगा, गैस फेज होगा, इसमें जिक्र नहीं किया, तो इसमें हमसे कोई लेना देना इसमें है नहीं कि कौन सा फेज है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, और हम इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे फटाक से। उसके बाद क्या करेंगे, H2, उसके बाद क्या करेंगे, I2 करेंगे। अब इसको देखो क्या वैल्यू दिया गया, यदि हम इसका वैल्यू देखना चाहेंगे तो जो H2 का वैल्यू दिया गया है, H2 का वह कितना है, 8 है। I2 का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना है, 3 है। HI का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना है, 28 दिया गया। तो क्या हम इसको वैल्यू पर पुट कर सकते हैं, देखो यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3। अब इसको डिवाइड करो, यदि मैं इसको 4 टाइम्स से डिवाइड करते 4 से कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। फिर से यदि मैं इसको डिवाइड करते 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर से इसको करते तो कितना हो जाएगा, 7। अब क्या हो जाएगा कि 7 इंटू 14 इंटू 3 जब करोगे तो कितना होगा, बताओ जल्दी, कितना हो जाएगा, 98 बार डिवाइडेड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 1 बचेगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा और कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर आएगा। और 98/3 जब इसको डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में चेंज हो जाएगा इसका सही आंसर। कहीं पर प्रॉब्लम, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें कमेंट। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर फॉलो करें, जिसका यूजर ID वेलकम केमिस्ट्री के नाम से। आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसका PDF पा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो ये क्वेश्चन जो है क्या दुनिया का सबसे निहायत सवाल है।
दुनिया का सबसे निहायत करने का मतलब सबसे इजी सवाल है, लेकिन आप इसमें गलत कर दोगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद क्या फिक्स है कि आप इसमें गलती करोगे, लेकिन यह सबसे इजी क्वेश्चन है। इससे इजी और आपको इससे इजी और केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है इससे इजी, लेकिन आप इसको गलत कर दोगे। आप इसमें क्या करोगे, तुरंत इसका रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे हम बता रहे हैं, गलत कैसे करोगे। सो देखो MgCO3 को क्या करोगे, तुरंत रिवर्स रिएक्शन करवाओगे, क्या हो जाएगा MgO सॉलिड प्लस CO2 प्लस CO2 गैस हो गया। अब इसको यहाँ पर पूछा क्या कि द वैल्यू ऑफ Kp इन द रिएक्शन, यानी इसमें Kp का वैल्यू पूछा गया। किसका वैल्यू पूछा गया, Kp का। आप तुरंत क्या करोगे कि Kp ऐसे करोगे और तुरंत इसको इधर लिख दोगे ऊपर में, इसको नीचे कर दोगे। जैसे आप इस तरह नीचे करोगे, आंसर आपका गलत मैच हो जाएगा। आपका आंसर तुरंत मैच कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला मैच हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप एग्जाम में लिख करके आओगे कि हम तो सही बनाए हैं। 4 नंबर तो मेरा फिक्स है, लेकिन 4 नंबर के जगह में वहाँ आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे, 1 नंबर और आपका वहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो दिया गया, इसमें जो सबसे मेन मुद्दा था कि इसमें जो देखो इसका जो फेज दिया गया है, यानी MgCO3 का जो फेज दिया गया है किस में, सॉलिड में दिया गया है। और MgO का जो दिया गया है और किस में दिया गया है, सॉलिड में दिया गया है। तो गलत यहीं पर होगा कि जो जिसका फेज सॉलिड में रहता है, यानी फेज जो रहता है किस में, सॉलिड और लिक्विड में जो रहता है, उसको हम क्या मान करके चलते हैं, 1 मान करके चलते हैं। यानी फेज जिसका सॉलिड और लिक्विड में रहता है उसको हम क्या करते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो जब हम इसको 1 मान के चलते तो देखो Kp का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट CO2 नहीं हो जाएगा, PCO2 नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1 मैच करेगा। आप इसको इस तरह से यदि लिखे रहते, हम बता रहे हैं इसको, यदि आप इसको इस तरह लिखे रहते Kp बराबर क्या हो जाएगा, MgO सॉलिड इस तरह लिखे रहते, उसके बाद क्या हो जाता, CO2 गैस लिखा रहता। हाँ, उसके बाद MgCO3। देखता आंसर इस तरह मिल रहा है, तुरंत इसको टिक कर देते, लेकिन आंसर यहीं पर गलत हो जाता है। तो इसमें क्या था, सॉलिड फेज को हम क्या कर लेते, 1 मानते थे, और इधर भी सॉलिड को हम 1 मानते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह Kp का जो वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट CO2 हो जाएगा, यानी PCO2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर 1 मैच किया। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, इस क्वेश्चन में समझना था कि जो इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला था हम उसको क्या कर सकते हैं, समझा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है इसमें भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी भी। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब पूछा गया था एक बार, पूछा कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन Ha+B, जो रिएक्शन दिया गया BH प्लस हमारे दिया गया इस 100 दिया गया है। अरे जो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया गया है, Kc का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। कितना दिया गया, 100। समझते जाना कि क्या दिया गया और नहीं दिया गया उसको समझना। उसके बाद क्या है कि इफ़ द रिएक्शन कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन दिया गया यानी Kf दिया गया वह कितना दिया गया है, 10⁵ दिया गया। देन द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसमें क्या पूछा गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें क्या करना है, इसमें क्या होगा उसको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार और समझना कि यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया, Ha+B जो दिया गया है वह क्या है, BH++ ये हमारे इसमें क्या हुआ, टूटा हुआ है। तो इसमें जो दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू दिया गया वह कितना दिया गया, 100 दिया गया। उसके बाद क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो वैल्यू दिया गया और कितना दिया गया, 10⁵ दिया गया। और इसमें पूछ क्या लिया गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पूछ लिया गया। तो इसका हम फॉर्मूला सीधा जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या दिया गया, इसका वैल्यू दिया गया और हमें क्या करना है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का वैल्यू निकालना है। तो इसको यदि इंटरचेंज करेंगे तो क्या इस प्रकार से नहीं होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू RF/Kc नहीं हो जाएगा। RF/Kc जब हो जाएगा तो क्या हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या दिया गया था, 10⁵ दिया गया था। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में कितना दिया गया था, 100 दिया गया था। तो बताओ कितना हटेगा, अरे 2 0 इसमें 2 0 इसमें हटेगा, कितना बच जाएगा, यानी 3 × 2
2 जीरो इसमें कटेगा। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10⁻3। देखो इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 10⁻3। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जितना भी सारा रहता है वो क्या रहता है, ईजी रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आ जाता है कभी कभी। तो जब कभी पगलाता है तो टफ क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन जो रहता है वो क्या होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। मिलता है अपना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन पर।